नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथाध्याय 8 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथाध्याय 8 का, जिसमें वर्णन है कुरुक्षेत्र के तीर्थों का अनुक्रांत वर्णन। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, सप्त सरस्वत के बाद श्रद्धा से युक्त होकर अवसनस तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ शुक्र सिद्धि प्राप्त कर ग्रह तत्व को प्राप्त हो गए। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पातकों से छूटकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः जन्म मरण के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। वह तीर्थ ऐसा है जहाँ तीर्थ दर्शन की महिमा से भारी शीर्ष से जकड़े हुए रहोदर नाम के एक मुनि उससे मुक्त हो गए थे। ऋषियों ने पूछा कि रहोदर मुनि शीर से ग्रस्त कैसे हो गए थे और वे उससे मुक्त कैसे हुए। हम लोग उस तीर्थ के महत्व को आदर के साथ सुनना चाहते हैं, जिसकी महिमा से ऐसा हुआ है। लोमहर्ष ऋषि ने बोले, हे द्विश्रेष्ठों, प्राचीन काल में दंडरण्य में रहते हुए रघुवंशी महात्मा रामचंद्र ने बहुत से राक्षसों को मारा था। वहाँ एक दुष्ट आत्मा राक्षस का सिर तीक्ष्ण धार वाले छूर नामक बाढ़ से कटकर उस महावन में गिरा। फिर वह संयोगवश वन में विचरण करते हुए रहोदर मुनि की जंघा में उनकी हड्डी को तोड़कर उससे चिपट गया। हे महाप्रज्ञा, वे ब्राह्मण देव जंघे की टूटी हड्डी में उस मस्तक के लग जाने के कारण तीर्थों और देवालयों में नहीं जा पाते थे। वे महामुनि दुर्गंधपूर्ण पीप आदि के बहने के कारण तथा वेदनाश अत्यंत दुखी रहते थे। पृथ्वी के जिन जिन तीर्थों में गए, वहाँ उन्होंने पवित्र आत्मा ऋषियों से अपना दुख कहा। ऋषियों ने उन विप्र से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अवनस तीर्थ में जाइए। लोमहर्षण ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठों, उनका यह वचन सुनकर रहोदर मुनि वहाँ से अवसन तीर्थ में गए। वहाँ उन्होंने तीर्थ जल का स्पर्श किया। उनके द्वारा जल का स्पर्श होते ही वह मस्तक उनसे जांघ को छोड़कर जल में गिर गया। उसके बाद वे मुनि पाप से रहित, निर्मल रजोगुण से रहित, अतएव पवित्र आत्मा होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में गए और उन्होंने ऋषियों से सारी आप बीती कह सुनाई। फिर तो उन आए हुए सभी ऋषियों ने अनोसन तीर्थ के इस उत्तम महात्मा को सुनकर उसका नाम कपाल मोचन रख दिया। वही कपाल मोचन तीर्थ में महामुनि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्र ने ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को निश्चय ही रूप से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है और वह ब्राह्मण विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म की परम पद को प्राप्त करता है। कपाल मोचन के बाद पृथुदक नाम के तीर्थ में जाए और नियम पूर्वक नियत मात्रा में आहार करे। वहाँ ऋषगु नाम के ब्रह्म ऋषि ने सिद्धि पाई थी। सदा गंगा द्वार में स्थित रहते हुए पूर्व जन्म के वृत्तांतों के स्मरण रखने वाले ऋषगु ने अपना अंतकाल आयु देखकर अपने पुत्र से कहा कि यहाँ मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। ऋषगु के उस भाव को जानकर वे तपोधन पुत्र उत्तप के धनी को सरस्वती के तीर्थ में ले गए। उन पुत्र द्वारा लाए गए उन ऋषियों श्रेष्ठ ने सरस्वती तीर्थ में स्नान करने के पश्चात उस तीर्थ के सब गुणों का स्मरण कर यह कहा था, सरस्वती की उत्तर की ओर स्थित पृथुदक नाम के तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करने वाला जय परायण मनुष्य निश्चय ही देव तत्व को प्राप्त होता है। वही ब्रह्म द्वारा निर्मित ब्रह्म योनि तीर्थ है, जहाँ सरस्वती के किनारे अवस्थित पृथुदक में स्थित होकर ब्रह्मचारों वर्णों की
सृष्टि के लिए आत्मज्ञान में लीन हुई थी। सृष्टि के विषय में अव्यक्त जन्म ब्रह्म की चिंतन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने चारों वर्णों को विभिन्न आश्रम में स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्म योनि नामक तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वहां स्नान करने से पूर्व जन्म नहीं देखता। वहीं अवकीर्ण नामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहां पर दालभ्य दलभ या दलभी गोत्र में उत्पन्न वक नामक ऋषि ने क्रोधी धृतराष्ट्र को उसके वाहनों के साथ हवन कर दिया था। तब कहीं राजा को अपने किए कर्म का ज्ञान हुआ था। ऋषियों ने पूछा कि अवकीर्ण नामक तीर्थ कैसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा धृतराष्ट्र ने उन वक दलभ्य मुनि को क्यों प्रसन्न किया था। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि प्राचीन काल में नवश्चरण्य निवासी जो ऋषि दक्षिणा पाने के लिए राजा धृतराष्ट्र के यहाँ गए थे, उनमें से दलभी वंशीय वक ऋषि ने धृतराष्ट्र के धन की याचना की। उन्होंने धृतराष्ट्र भी निंदापूर्वक ग्राम्य और असत्य बात कही। उसके बाद वे वक दलभ्य अत्यंत क्रोध होकर पृथ्वीलोक में स्थित अवकीर्ण नामक तीर्थ में जाकर के मांस काट काट कर धृतराष्ट्र के राष्ट्र के नाम का हवन करने लगे। तब यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कर्म के कारण राष्ट्र का क्षय होने लगा। राष्ट्र को क्षीण होते देख उनसे विचार किया और वह इसे ब्राह्मण का विकर्म जानकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ अवकीर्ण तीर्थ में गया और उस राजा ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, हे विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्य के कुल के 3 पुरुषों पीढ़ियों का विनाश कर देता है। ऐसे कहकर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं यश के साथ संपन्न कर दिया और वे उस राजा के हितकारी हो गए। उस अवकीर्ण तीर्थ में जो जितेंद्र मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह नित्य मनोअभिलाषित फल प्राप्त करता है। वहाँ ययातिका तीर्थ नाम से विख्यात तीर्थ है, जहाँ यज्ञ करने वाले के लिए नदी ने मधु बहाया था। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे द्विश्रेष्ठो, वही मधुस्त्रव नामक पवित्र तीर्थ है। उसमें मनुष्य को भक्ति पूर्वक स्नान कर मधु से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहीं पर वशिष्ठ द्वार नामक सुंदर महान तीर्थ है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।